नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख हलचल। 16 अगस्त को लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सीधी की सांसद श्रीमती रीति पाठक ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थानीय मधुसूदन पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मानसून सत्र में भारत को अमृतकाल में ले जाने की दिशा में ऐतिहासिक विधेयक लाए गए। वहीं विपक्ष द्वारा पेश किया गया विश्वास प्रस्ताव को देश की जनता के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को जनता के समक्ष रखने का सुनहरा अवसर भी हमें इस रूप में मिला। मानसून सत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष के घमंडिया गठबंधन द्वारा प्रावधान और मानसून सत्र की सकारात्मक ऊर्जा पर केंद्रित रहा। सांसद श्रीमती पाठक ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षियों के पास ना तो कोई नेतृत्व है, ना ही नीति है और ना ही कोई विजन। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को सदन ने नकार दिया। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि जब विपक्ष अगला अविश्वास प्रस्ताव 2028 में लेकर आएगा, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों द्वारा जिले की विभिन्न समस्याओं को उठाकर सांसद श्रीमती रीति पाठक से जवाब मांगा गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। पत्रकार वार्ता के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक से सीधी सिगरौली सड़क और सीधी सिगरौली रेलवे की परियोजना के अधूरे निर्माण और भूमि अधिग्रहित में लोगों को नौकरी न मिलने को लेकर सवाल किए गए, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्य में हुई देरी और लोगों को नौकरी न मिलने की बात को स्वीकार करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि हम अभी प्रयासरत हैं और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। मैम, आपके इस संसदीय कार्यकाल में इस जिले से 2 ऐसी परियोजनाएं हुई जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चित हुई। एक तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसकी आपने शुरुआत करी जिले में रेल, और दूसरी नेशनल हाईवे 39। वो दोनों ही परियोजनाएं आज पूरे देश में चर्चित हैं। मैम, आपने काम किया, आपने मेहनत की, लोकसभा में बार बार इन मुद्दों को उठाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं मैम, क्यों ये परियोजनाएं अधूरी लटकी हुई हैं? क्या ऐसी वजह आ गई कि गडकरी साहब को भी कहना पड़ा कि नहीं, हम इसमें हमें दिक्कत हुई? निश्चित रूप से ये चीज़ तो सबको याद है कि आदरणीय हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस बात को रियलाइज़ किया और उन्होंने कहा कि आपकी सांसद कई बार आती हैं, कई बार कहती हैं, कई बार तो मुझे लगता है कि मैं इस पर क्या बोलूं। और आपने देखा कि जब से मैंने इसको संभाला है, इस परियोजना को, तब से इस पर टर्मिनेशन का प्रोसेस हुआ है और टर्मिनेशन के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया है। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आने के बाद आज भी वही गति है कि हम हमारे अपेक्षा पर वो खरे नहीं उतर पाए। मैम, गडकरी साहब ने भी कहा कि इसमें ठेकेदार जो जितने भी आए वो सब फॉल्स निकल गए। और रेलवे में एक मुद्दा जो आया नौकरी का, मैम आपने काफ़ी प्रयास किया, बहुत से लोगों को नौकरी मिल भी गई, लेकिन एक दुर्भाग्य से इस जिले के लोगों को एक कानून आया जिससे फिर नौकरी से वंचित हो गए। क्यों ऐसी स्थिति बन गई? NH39 की बात पूरी कर दूं कि NH39 पर अगर काम नहीं हो रहा होता, इतनी बड़ी टनल जो दर्शनीय स्थल बनी हुई है, जिसको देखने के लिए लोग जिसकी चर्चा करते हैं, 6 लेन टनल, वो शायद आज हमारे सामने नहीं होती। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, रेलवे की टनल देखिए और रोड की टनल देखिए। आज हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो गया है। आपने अभी रेल की बात की, तो रेल की बात में देखिए जो काम हुए हैं उसको लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप समझते हैं इस बात को, पर मैं ये नहीं कहती कि उन चीज़ों को लेकर आप हमें याद रखो। मैं ज़रूर अपेक्षा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में और कितने काम होंगे, उस हिसाब से आपका अधिकार है कि आप हमें याद रखें। आगे हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, ज़मीन के बदले रोजगार वाला जो विषय है वो समाप्त हो गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, लेकिन मैं पूर्णरूपेण प्रयास कर रही हूँ। मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रही, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, मैंने किसी को भी झूठा दिलासा नहीं दे रहा। मैंने सिर्फ ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निर्वहन करने की बात कही है कि जब तक मेरा कार्यकाल है मैं लगातार इस विषय में मैं प्रयास करती रहूंगी, आदरणीय रेल मंत्री जी से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। जो ये विरोध उभर कर सामने आ जाता है रेलवे वाले युवाओं का, ये लगातार कई बार आया, जबकि आपने उनको कई बार समझाया। कल भी एक घटना हुई, एक युवा का क्रोश आ गया। ये क्यों शांत नहीं हो पा रहा है? कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा? देखिए, मुझे तो याद नहीं आता कि लगातार कई बार आया है। ये पहली बार का विरोध है। पूर्व में लोगों ने डिमांड किया, पूर्व में लोगों ने डिमांड किया था, अपनी बात को बहुत जायज़ तरीके से रखा था।
दरअसल वो उस बच्चे का जो मनोभाव था वो उसके काबू में नहीं था, और मैं इसको बुरा भी नहीं मानती। मैं एक माँ की तरह, एक जनप्रतिनिधि की तरह मैं इस विषय को समझ सकती हूँ कि जब भी कोई बच्चा अपने परिवार में बेरोजगारी के दंश से गुजरता है तो निश्चित रूप से उसे कठिनाई होती है। मैंने उसके इस चीज़ को माफ़ भी कर दिया, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, जिले के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर थे, कलेक्टर थे और एसपी थे। उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के उपरांत में उनके परिवार वाले मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई हुई है। मैंने तुरंत एसपी से बात की और मैंने उस बच्चे को वहाँ से हटाने के लिए कहा कि ऐसा नहीं है। पत्रकार वार्ता के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले की सांसद से सवाल उठाया कि पार्टी आपको विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय स्तर पर आ रही हैं। क्या आप सिगरौली, सिहावल या सीधी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? आपके चुनाव की इस चर्चा से आपके अपने ही पार्टी के लोग चिंतित हैं। इसका जवाब देते हुए सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि पार्टी सर्वोपरि होती है, जो पार्टी का आदेश होगा वह उसका पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैंने टिकट के लिए कोई दावेदारी नहीं की है। राष्ट्रीय स्तर पे जब से ये खबरें सामने आई हैं कि आपको विधानसभा चुनावों में उतारा जा सकता है, हमने इस जिले में ये प्रतिक्रिया देखी कि सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र, आपका सिहावल विधानसभा क्षेत्र और सीधी विधानसभा क्षेत्र में विपक्षियों में तो उतनी सनसनी नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में खुद सशंकित हो गए हैं लोग और परेशान दिखते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब लोग राजनीति में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के से सशंकित रहते हैं, क्योंकि वो जहाँ जिस पद में है तो उन्हें ये डर कहीं ना कहीं रहता है कि इस पद में और कोई ना आ जाए। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा बुरा मानने का विषय नहीं है। दूसरी बात, बार बार ये निकल कर आता है कि आपने दावेदारी की है। मैं क्यों दावेदारी करूँगी? आप मुझे बताइए। पार्टी ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष में स्वतंत्र रूप से थी, उसके बाद पार्टी ने मुझे 2014 में टिकट दिया, पार्टी ने मुझे 2019 में टिकट दिया। पार्टी ने 2014 में जब टिकट दिया तो जनता जनार्दन ने 1,08,000 वोटों से मुझे जिताया। दूसरी बार 2 गुना 3 गुना वोटों से जिताया, मतलब 2,86,000 करीब मतलब 3 लाख वोटों से जिताया। आप मुझे बताइए कि जब आपके पास इतना बड़ा जनमत हो, पार्टी का इतना बड़ा विश्वास हो, तो सामान्य रूप से आपका मन तो भटकावे पर जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ, देखिए मेरे संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में हमारा विधायक बने और हमारे विधायक मिलकर हमारी। मैम, आपको पार्टी ने क्या कहीं से कोई ऐसे संकेत दिए हैं कि आपको यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना है? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से भी कहती हूँ, मैं एक सांसद होने के पहले मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र, और व्यक्ति अगर कार्यकर्ता है तो निश्चित रूप से दल का जो भी आदेश हो, जो भी निर्देश हो, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। मैम, अगर सिहावल, सिंगरौली और सीधी में कहीं भी आदेश मिलेगा तो? देखिए, ये दल का विषय है, ये सिर्फ चुनाव से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये मैं हर उस विषय को लेकर कह रही हूँ कि किसी भी तरह के निर्देश किसी भी विषय के लिए आते हैं, मैं सदैव अपने दल के प्रति आभारी हूँ और निर्देश को करने के लिए पार्टी जो जिम्मेदारी देंगी उसको निभाएंगे। तय है, ये तय है। आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए सेक्टर अधिकारियों तथा सेक्टर पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा की उपस्थिति में सेक्टर अधिकारियों तथा सेक्टर पुलिस अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। कलेक्टर साकेत मालवी ने कहा कि निर्भीक, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र वातावरण में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सेक्टर अधिकारियों तथा सेक्टर पुलिस अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय एवं तालमेल आवश्यक है। सेक्टर अधिकारी तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी अपने मतदान केंद्रों का संयुक्त रूप से भ्रमण कर लें। मतदान केंद्रों का सुरक्षा की दृष्टि से तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के संबंध में निरीक्षण कर लें। यदि मतदान केंद्रों में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना है तो तत्काल उसके संबंध में जानकारी निर्धारित प्रपत्र में कारणों का उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों तथा सेक्टर पुलिस अधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराना है। इसके लिए संबंधित मतदान केंद्रों में वनरेबल बसाहटों की पहचान करें, उनसे नियमित संवाद करें तथा भय रहित वातावरण निर्मित कर उन्हें मताधिकार के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने कहा कि इस समय विशेष संचित मतदाता सूची पुनरीक्षण की गतिविधियां चल रही हैं। नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र
वर्मा द्वारा वनरेबिलिटी मैपिंग के प्रावधानों तथा की जाने वाली कार्यवाहियों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने कहा कि भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसमें सेक्टर अधिकारियों तथा सेक्टर पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें। वह विभिन्न वर्गों के साथ संवाद कर वनरेबल वसाहतों की पहचान करें। ऐसी वसाहतों में निवासरत मतदाताओं का विश्वास निर्माण करें, जिससे वे निर्भीक होकर अपने संवैधानिक मताधिकार का उपयोग कर सकें। पुलिस अधीक्षक ने जिले के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल लोटे ने मैदानी स्तर पर कार्यरत अमले सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, प्राचार्य, शिक्षक, बीएलओ आदि से भी समन्वय बनाकर रखने को कहा है। ऐसा करने से सेक्टर अधिकारी सहजता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलेश शर्मा सहित समस्त सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। 15 अगस्त को देश की आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीधी शहर में तिरंगा एकता यात्रा का आयोजन शहर के युवाओं द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ समाज सेवी और व्यापारी संघ सीधी के जिला अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता द्वारा किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे की शान में और शहीदों के बलिदान और भारत देश की धर्मनिरपेक्षता का संदेश देने के लिए इस एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे देश की खूबसूरती है, जहां सभी धर्म, सभी रंग, सभी के भेद के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं, उसी संकल्प को अग्रसित करते हुए इस यात्रा को निकाला गया। यात्रा का शुभारंभ गांधी चौक पार्किंग स्थल से आरंभ किया गया और अस्पताल चौक, सम्राट चौक होते हुए सराफा बाजार, पुराना हनुमान मंदिर, लालता चौक, डीपी कॉम्प्लेक्स होते हुए गांधी चौक प्रतिमा स्थल पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल यात्रा का समापन किया गया। एकता यात्रा में भारत माता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की झांकियां भी यात्रा के साथ साथ चली और इस यात्रा की एक खूबसूरती और थी कि इसमें सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाया। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल में बाघ का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। नौकुचिया ताल चुनौती में बाघ के आतंक के बाद अब घोड़ा खाल क्षेत्र में बाघ दिखने से लोग दहशत में हैं। मंगलवार सुबह सैनिक स्कूल काम पर जा रहे व्यक्ति पर बाघ झपट गया, जिससे व्यक्ति घायल हो गया। हल्ला मचाने व अचानक गाड़ी के आने से बाघ व्यक्ति को छोड़कर भाग गया। बाघ के पंजे लगने से व्यक्ति घायल हो गया। ग्राम प्रधान गणेश जोशी ने बताया कि घोड़ा खाल निवासी सूरज आर्या पुत्र स्वर्गीय गोविंद लाल आर्या अपनी बाइक में बैठकर सुबह 6 बजे सैनिक स्कूल ड्यूटी करने जा रहा था। अचानक बाघ उन पर झपट गया। पीछे से आ रही गाड़ी की वजह से बाघ भाग गया। उन्होंने कहा कि हर दिन बाघ पालतू जानवरों को अपना निवाला बना रहा है, अब लोगों पर झपटने लगा है। कहा वन विभाग जल्द कार्यवाही करे। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। दिग्विजय बोले बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। देवास में भैरव कुंड में डूबे 3 दोस्त इंदौर से 15 अगस्त की छुट्टी मनाने गए थे। लोग वीडियो बना रहे थे, नहीं की मदद। प्रेमिका से मिलने गए युवक की कुएं में मिली लाश। सिहोरा मडका में 3 दिन पहले हुआ था हादसा। और रायसेन में सहकारी कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल। 22 अगस्त को करेंगे मुख्यमंत्री निवास का घेराव। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। चुनाव आयुक्त चुनने में सीजीआई नहीं होंगे। सिलेक्शन कमेटी में पीएम की राय सबसे भारी होगी। कैबिनेट के फैसले 10,000 ई बस चलाएगा केंद्र। 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले 100 शहर कवर होंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर बात होगी। और कर्नाटक में कांग्रेस में शामिल हो रहे विपक्षी नेता प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार बोले पार्टी हित में फैसला लेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।